नमस्कार। आप देख रहे हैं हिमाचल बिजनेस और मैं आपकी दोस्त संतोष शर्मा। हिमाचल प्रदेश में कई ऐतिहासिक मंदिर हैं। मंदिरों की इस श्रृंखला में आज बात बृजराज स्वामी मंदिर नूरपुर की। नूरपुर में किले के अंदर है मंदिर, जहां रात को सुनाई देती है नृत्य करती मीरा के घुंघरुओं की खनक। आजादी से पहले देश के अन्य भागों की तरह हिमाचल प्रदेश में भी अनेक रजवाड़ों की रियासतें मौजूद थी। ये रियासतें अपने शासन कार्य में पूर्णतः स्वतंत्र थी। ऐसी ही एक स्वतंत्र रियासत के रूप में नूरपुर रियासत प्रदेश में अपना खास स्थान रखती थी। नूरपुर का पुराना नाम दिमेड़ी था। किंवदंती है कि मुगल काल के दौरान नूरजहां के आगमन पर इस नगर को नूरपुर नाम दिया गया था। ये नगर समुद्र तल से 2125 फुट की ऊंचाई पर ऐतिहासिक, सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से प्रदेश में प्रमुख स्थान रखता है। नूरपुर किला नूरपुर के ऊपरी स्थान पर लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में पड़ता है। इसके भीतर मुख्य द्वार के साथ ही किले के अंदर बृजराज स्वामी का ऐतिहासिक मंदिर है। यही जीवंतता इस किले की मुख्य विशेषता है। किले का इतिहास सन 1580 से 1613 के दौरान राजा बसु चंद्रवंशी के शासनकाल में किले का निर्माण हुआ था। 1622 में नूरपुर में जब राजा जगत सिंह का शासन था तो उसी दौरान नूरजहां इस नगर की यात्रा पर आई थी। नगर की भव्यता और सुंदरता पर मोहित होकर नूरजहां ने यहाँ अपने लिए एक महल बनाने की मंशा जाहिर की थी। राजा जगत सिंह की दूरदर्शिता और सूझबूझ ने नूरजहां की ये मंशा पूरी नहीं होने दी, परंतु नगर का नाम उसके नाम पर नूरपुर पड़ गया। किले का मुख्य आकर्षण किले का प्रवेश द्वार अपने अटूट शक्ति और भव्यता की कहानी व इतिहास का साक्षी बनकर आज भी किले की शोभा को चार चांद लगा रहा है। इस पर गजानन की बनी हुई भव्य मूर्तियां मानो सभी आने जाने वालों को साक्षी रूप में देख रही हूँ। प्रवेश द्वार में आज भी कोई कमी नहीं आई है। यहाँ आने वाले सभी पर्यटकों को प्रवेश द्वार अपनी भव्यता से शुरू में ही चकाचौंध कर देता है। इस एकमात्र द्वार को बंद कर देने से पूरा किला बंद हो जाता है। यही इस द्वार की प्रमुखता है। कुआं, तालाब और पुराने बरगद। नूरपुर किले के अंदर पानी से लबालब एक विशालकाय कुआं है, जिस पर लोहे का जाल डालकर किसी भी अनहोनी से बचने का प्रावधान किया गया। इसके साथ एक बड़ा तालाब पर्यटकों का मन बहलाता है, जिसके किनारे पर बरगद के विशाल पेड़ सैलानियों का मन मोह लेते हैं। वे इन पेड़ों के नीचे बैठकर आनंद प्राप्त करते हैं। कुछ आगे चलकर राजा के महलों के खंडहर पर्यटकों का ध्यान बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बाईं ओर बना मां काली का मंदिर और विशाल मैदानुमा आंगन इस किले के आकर्षण के मुख्य केंद्र है। दरबारे खास की जगह बृजराज स्वामी का मंदिर। इस किले के अंदर ऐतिहासिक व धार्मिक दृष्टि से प्रमुख स्थान बृजराज स्वामी का मंदिर है। 1620 ईस्वी से पूर्व ये स्थान दरबारे खास कहलाता था, परंतु राजा जगत सिंह द्वारा इस स्थान पर बृजराज स्वामी का मंदिर स्थापित किया गया। इस मंदिर में श्याम सुंदर कृष्ण की मूर्ति काले राजस्थानी संगमरमर की है। उनके साथ ही अष्ट धातु की पीले रंग में मीरा की नृत्य करती हुई मूर्ति को देखकर सभी लोग अचंभित रह जाते हैं। ऐसी दुर्लभ मूर्तियां पूरे देश में बहुत कम देखने को मिलती हैं। यही नहीं, मंदिर के ठीक सामने कृष्ण भगवान का मनपसंद मोलसरी का पेड़ अपनी घनी छाया और सुंदर पुष्पों से सभी का मन को मोह लेता है। कहते हैं कि रात के समय मंदिर में नृत्य करते हुए मीरा के घुंघरुओं की खनक सुनाई पड़ती है। इस मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। बिना टिकट कीजिए नूरपुर किले की सैर।
नूरपुर किले के दर्शन के लिए कोई टिकट की व्यवस्था नहीं है। संतोष का विषय ये है कि किले के भीतर का वातावरण अति रमणीक और स्वच्छता की दृष्टि से अतुल्य है। सैलानी यहाँ आकर लौटना ही नहीं चाहते, क्योंकि किले के ऊपर से पंजाब का समतल क्षेत्र और दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश की धौलाधार पहाड़ियाँ उनके मन को मोह लेते हैं। यहाँ से दिखने वाले दृश्य देखते ही बनते हैं। सरकार से हैं कई अपेक्षाएं। नूरपुर किले के अंदर कुछ कमियां सरकार और पुरातत्व विभाग का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं। किले के भीतर स्थित कुएं और तालाब की सफाई अति आवश्यक है। किले के बाहर और अंदर समुचित स्थानों पर सूचना पट के माध्यम से आगंतुकों को सूचना देना बेहद जरूरी है, ताकि वे यहाँ आकर अपनी जिज्ञासा शांत कर सकें। तो ये थी नूरपुर किले के अंदर स्थित ब्रिजराज स्वामी मंदिर की कहानी, जहाँ रात को सुनाई देती है मीरा के घुंघरुओं की खनक। आपको ये कहानी कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी ही रोचक और मनोरंजक कहानियों के लिए जुड़े रहें हिमाचल बिजनेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।